साथियों, मेरा नाम अफजल अमानुल्लाह है और मैं बिहार काडर का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ। आज बहुत ही दुखी मन से आप लोगों से बात करने पर मजबूर हूँ और ये बात आपको जो कर रहे हैं इस पर मेरी गुजारिश है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नफ़रत की आग हमारे देश में फैलाई जा रही है और नफ़रत की आग में बहुत सारे लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, नफ़रत की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं और नफ़रत सारी झूठ के आधार पर खड़ी की गई है। इसमें हिंदू पक्ष, मुसलमान पक्ष, सभी पक्ष इसमें मिले हुए हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े लोग हैं। बहुत थोड़े लोग हम लोग सारे आम जनता के दिमाग में झूठ घुसा रहे हैं और नफ़रत भर रहे हैं। हम आपको कुछ सामने तथ्य पेश करेंगे जिससे आप झूठ पकड़ सकते हैं। तो कृपया अपने आँखों से पट्टी हटाइए और देखिए। मेरा स्पेसिफिक आज है हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत। सबसे पहले लोग बोल रहा है कि हिंदू पॉपुलेशन 30-40 साल में हिंदुस्तान में मुसलमानों से कम हो जाएगा, मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ जाएगा 30-40 साल में। अब बताइए, 2011 के सेंसस का फिगर है कि मुसलमान हिंदुस्तान में 14% है, 14%, और हिंदूज़ की आबादी मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है। और हम लोग का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हम लोग का आबादी बढ़ने का रेट है, वो लगभग हिंदू मुसलमान का बराबर हो गया है। तो किसी जन्म में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से नहीं बढ़ सकेगी। दूसरा कि आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि बोलते हैं लोग कि 1000 साल मुसलमान राज किया। अरे राज क्या किया? यहाँ आके बस गया, आकर के यहाँ का बाशिंदा हो गया, यहाँ का साझी संस्कृति बनाया गया है। बाबर भी आया था तो इब्राहिम लोदी से लड़ करके आया था, तो मुसलमान ने लड़ाई हुई थी तब बाबर आया था, लेकिन सब कोई तो बस गया। और 1000 साल में मुसलमान की आबादी जब नहीं बढ़ी और हिंदू 80% से ज़्यादा आज भी हैं, तो फिर ये क्या बेवकूफ़ी की बात है? तो ये टोटल गलत बात है कि हिंदू पॉपुलेशन घट जाएगा, मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ये एकदम झूठी बात है। दूसरी झूठी बात बताया जाता है कि पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, पाकिस्तान में जो आज़ादी के टाइम में हिंदू पॉपुलेशन था वो बहुत घट गया है आज। बताइए सब हिंदू लोग को क्या कर दिया उन लोग? झूठ ये है कि जब आज़ादी हुई थी तो पाकिस्तान का 2 भाग था, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू थे, वेस्ट में बहुत कम हिंदू थे। बाद में 71 की लड़ाई में बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, सिर्फ अब वेस्ट पाकिस्तान बचा, एक ही पाकिस्तान बचा। तो अगर आप पूरा पाकिस्तान आज़ादी के टाइम में पॉपुलेशन ले लिया, ईस्ट और वेस्ट का हिंदू पॉपुलेशन, और अभी आप सिर्फ एक पोर्शन ऑफ पाकिस्तान में बता रहे हैं जहाँ आबादी पहले ही से 3-4% थी, अभी भी 3-4% है, अब बांग्लादेश को आप भूल जाते हैं, तो आप तो झूठ बोल रहे हैं ना, जनता को बरगला रहे हैं ना, टोटल झूठ। कि मैंने अच्छा क्यों पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं भाई? पाकिस्तान से मुसलमानों को क्या लेना देना है? पाकिस्तान ख़त्म देश है, वहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी है, नाम के लिए प्रजातंत्र है। सारा जनरल लोग उसको रूल करता है, उसका 10-12 तो फैमिली है जो ट्राइबल चीफ सब हैं, उन लोग रूल करते हैं। वहाँ क्या आज़ादी है? कुछ नहीं है। आए दिन 30-40 आदमी मराता कटाता है, आपस में मार काट होता है, ख़त्म है। एक बहुत मोटा ताज़ा कुत्ता आया था पाकिस्तान से, इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके आया, यहाँ पर एकदम दुबला पतला हम लोग का हिंदुस्तानी कुत्ता था। तो पूछा कि भैया तुम मोटे ताज़े आदमी हो, आए हो, तो हम तो दुबले पतले हैं, वहाँ बहुत अच्छा खाने को मिलता है, काहे आए हो? तो बोला कि यार खाने पीने को सब मिलता है लेकिन भूखने नहीं दिया जाता है। तो बताइए क्या आज़ादी है वहाँ पर? उस साले को भूखने नहीं दिया जाता है। तो ये बोगस बात हम लोग को बरगला रहा है। तीसरी बात कि मुसलमान की आबादी बहुत बढ़ेगी, क्या है कि 4 शादी करता है, 4 गुना आबादी बढ़ जाएगी। आप ज़रा सोचिए, एक तो 4 शादी वाला तो बोगस बात है कि अब कहाँ आपको देखिए कोई मुसलमान 4 शादी किए हुआ है। दूसरी बात ये है कि पहले तो आज़ादी थी, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी 100-100 लोग शादी करता था। अब आपको ये हो गया है, बंदेज आ गया है, लेकिन औरतें ही ना बच्चा पैदा करती हैं।
अगर 4 मुसलमान औरत है और 4 हिंदू औरत है और आपका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करने की शक्ति उन लोग में 2 है अपने पूरे पीरियड में, तो 4 औरत 4 दूनी 8 बच्चा पैदा करेगी हिंदू की, और 4 दूनी 8 बच्चा मुसलमान औरत पैदा करेगी। तो बच्चा तो 8 ही रहेगा, 4 औरतों का 8 बच्चा, हिंदू का भी मुसलमान का भी। अब वो 4 औरत का 1 पति है या 4 औरत का 4 पति है या 10 पति, उससे क्या मतलब है पति से? बच्चा तो औरत पैदा कर रही है। औरतों के नंबर पर डिपेंड करता है कि कितनी आबादी बढ़ेगी। तो टोटली बोगस। आप ज़रा सोचिए इस पर, दिमाग लगाइए कि 4 मुसलमान का 4 हिंदू का, औरत तो उतनी ही है, बच्चा तो उतना ही पैदा होगा। 1 हस्बैंड से हो चाहे 10 हस्बैंड से हो चाहे 100 हस्बैंड से हो, इसे क्या मतलब है भाई? चौथा, तुष्टीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण। अरे बाबा, कौन सी का तुष्टीकरण? आप देखिए, नौकरी में देख लीजिए, बड़ी नौकरी लीजिए, IAS IPS वगैरह कर लीजिए, या और नीचे आइए, स्टेट सर्विसेज में आइए, पुलिस में आइए, इधर उधर आइए, कितना है? आबादी मुसलमान की 14% है, 14%। और रिप्रेजेंटेशन कितना है? 0 से 2-3% है, 2 या 3% मैक्सिमम। तो कहाँ का तुष्टीकरण है भाई? बोगस बात है। प्राइवेट सेक्टर में भी वही हाल है। और जितना कम आमदनी, कम पैसा देने वाला जॉब, वो सब मुसलमान ही कर रहा है। सबसे ज़्यादा गरीबी मुसलमानों में है। एजुकेशन का हम लोगों ने पूरा कमेटी को हम हेड किया है, उसका रिपोर्ट दिया है। शिक्षा में सबसे बदतर हालत मुसलमानों की है, दलितों से भी बदतर हालत मुसलमानों की है। कौन सी का तुष्टीकरण है? कौन सी का तुष्टीकरण है? ना स्कूल बच्चा जा रहा है, ना आगे पढ़ रहा है, ना कुछ कर रहा है, गरीबी है, पॉवर्टी है, सब कुछ है। कहाँ तुष्टीकरण है? ये सब बोगस बात है। ये सब वोट बैंक है। जितने पार्टीज के जितने राजनीतिज्ञ हैं, ये सब मुसलमानों पर वोट बैंक के लिए राजनीति खेल रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। खाली लिप सर्विस, खाली ज़बान से बात करिए और दूसरे लोगों को भड़का दीजिए। अरे साला मुसलमान, अरे साला मियाँ, अरे साला ये, इसके साथ क्या क्या सरकार करती। कौन सी केस है? कहाँ है? दिखाइए ना, क्या कहाँ क्या किया है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग, देखो हम लोग उगते सूरज को पूजा करते हैं और मुसलमान तुम लोग साला डूबता सूरज को पूजते हो, हम लोग को चिढ़ाते हो। अरे भैया, हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हम लोग मक्का में जो काबा हम लोग का है, उस काबा की तरफ अपना सर करके नमाज़ पढ़ते हैं। काबा क्या है? काबा 4 दीवार है और तो कुछ है नहीं। तो सारे दुनिया के मुसलमान काबा के तरफ अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। संयोग है कि हिंदुस्तान में काबा की दिशा हम लोग की वेस्ट है, पश्चिम है। कहीं और मुल्क में पूरब होगी, कहीं से उत्तर होगी, कहीं से दक्षिण होगी। तो जो जहाँ देश में होगा वो अपना काबा का डायरेक्शन लेके, दिशा लेके वहाँ नमाज पढ़ेगा। इसमें सूरज से कोई मतलब ही नहीं है। टोटली बोगस बात। तो अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, हम लोग कोई नहीं होते हैं कि हम लोग ये कहें कि तुम हिंदू खराब हो, तुम मुसलमान खराब हो, ये आदमी खराब है, वो आदमी खराब है। ये जज करने वाला, इसका इंसाफ करने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, भगवान है, अल्लाह है। अल्लाह ही के साथ वो उसका रिलेशन है। वही जज करेगा कि तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो। ऊपर वाला जो है वो सबको रोजी रोटी दे रहा है। हिंदू को भी दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है, सिख को भी दे रहा है, ईसाई को, सबको दे रहा है। वो तो फ़र्क नहीं किया है कि भाई तुम मुसलमान हो तुमको नहीं देंगे, तुम सिख हो नहीं देंगे, खाली हिंदू को देंगे, नहीं किया है। जब वो फ़र्क नहीं कर रहा है ऊपर वाला जो सारा सृष्टि को चलाता है, तो हम कौन है इसको करने वाले? अरे भैया, हम लोग का धर्म है, अपने घर में रखो, गिरजाघर में रखो, मंदिर में रखो, मस्जिद में रखो, उतने ही बस सीमित रखो अपना धर्म। लेकिन तुम रोड पर धर्म को क्यों लाते हो? धर्म की राजनीति क्यों करते हो? सिर्फ यही अपना रोटी सेकने के लिए? ये टोटली बोगस बात है भाई। और किसी शायर ने अंत में यही कहा है कि जिंदगी भर हम बचाते रहे अपना घर दीमकों से, जिंदगी भर हम बचाते रहे अपना घर दीमकों से, और ये चंद कुर्सी के कीड़े सारा देश खा गए। तो भैया, बिफोर इट इज़ टू लेट, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। आप सोचिए देश कैसे बचेगा। इस नफ़रत की राजनीति से आप अपना कंट्रीब्यूशन करिए ताकि ये नफ़रत की राजनीति हमारे देश से ख़त्म हो, ख़त्म हो, ख़त्म हो। जय हिंद।